दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी, सभी कापी किताबों की दुकानों में। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इन पुस्तकों की एक खासियत है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो स्तर होता है उसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश इस पुस्तक में किया गया है। और इसमें संभावित प्रश्न भी हैं जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। 25 प्रैक्टिस सेट है, 2 सॉल्व पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। आज के समाचार पत्रों में लिखा हुआ है, प्रतियोगियों से कमाए 1 अरब रुपए और परीक्षा का पता नहीं। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता भर्ती 2022 के तहत आवेदन शुल्क से करीब 1 अरब रुपए कमा लिए हैं, लेकिन भर्ती परीक्षा का कोई भी अता पता नहीं है। अभ्यर्थी अब परीक्षा की तिथि के लिए चयन बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया 16 जून से लेकर के 16 जुलाई तक चली थी, बाद में इसे 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। टीजीटी पीजीटी 2022 के तहत चयन बोर्ड को अब तक 4163 पदों का अधियाचन मिला है। इनमें से टीजीटी के 3539 और पीजीटी के 624 पद हैं। टीजीटी के लिए तकरीबन 8,69,000 और पीजीटी के लिए 4,50,000 आवेदन आए हैं। जनरल और ओबीसी से आवेदन शुल्क के रूप में 750 रुपये और दूसरे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से 550 रुपये लिए गए हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अगर आवेदन शुल्क का हिसाब लगाया जाए तो चयन बोर्ड को प्रतियोगियों से आवेदन शुल्क के रूप में से कम 1 अरब रुपये की कमाई हुई है। बोर्ड को इतनी बड़ी रकम का ब्याज भी मिल रहा होगा, लेकिन चयन बोर्ड परीक्षा तिथि घोषित नहीं कर पा रहा है। बोर्ड के सदस्यों में से सभी 8 अप्रैल 2022 से पद खाली हैं। यहाँ पर लिखा कि अध्यक्ष ने आज मिलने का समय दिया है। कल देर शाम मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को जानकारी भी दी थी। टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित किए जाने और पदों की संख्या में वृद्धि के लिए पोर्टल खोले जाने के मुद्दे पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष से वार्ता के लिए समय मांगा था। मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने बताया कि बोर्ड के अध्यक्ष ने इन मुद्दों पर वार्ता के लिए 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे का वक्त दिया है। प्रतियोगी छात्रों का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष से मिलकर के इन मुद्दों को उनके समक्ष रखेगा। वहीं चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में चयनितों का पैनल भी जारी कर दिया है। लिखा है, सहायता प्राप्त हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेजों में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में चयनित अभ्यर्थियों का पैनल जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को ईमेल के माध्यम से प्रत्येक संस्था के लिए चयनित 3 अभ्यर्थियों की सूची भेजते हुए मेरिट के क्रम में कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए हैं। अगली सूचना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपीपीएससी को मिला आरओ के पदों का अधियाचन में विसंगति के कारण नए विज्ञापन के लिए अभी इंतजार करना होगा। मैंने भी जो आपको बताया था कि इसका विज्ञापन जो है वो फरवरी तक आ सकता है और वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई। नीचे यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शासन और विभिन्न विभागों से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के नए पदों का अधियाचन मिल गया है। हालांकि आयोग ने अभी शाखावार पदों का विवरण तैयार नहीं किया है। ऐसे में नई भर्ती का विज्ञापन अब वर्ष 2023 में ही जारी होने की उम्मीद है। हालांकि आयोग को जो अधियाचन मिला है उसमें कुछ विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए आयोग ने शासन और विभागों से पत्राचार किया है। आगे लिखा कि अधियाचन में कुछ विसंगतियां भी हैं जिन्हें दूर करने के लिए शासन और विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद आयोग की ओर से वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। मामला एक आरटीआई का है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। एक विद्यार्थी ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी और तभी ये बताया गया था कि अधियाचन तो आ गया है, लेकिन शासन से पत्राचार जारी है। जैसे ही चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी वैसे ही आरओ का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। लिखा, आयोग
आयोग के इस जवाब से स्पष्ट है कि नए साल में भी आरओ एआरओ की पदों की भर्ती होने जा रही है, लेकिन इसके विज्ञापन के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। और आरओ एआरओ 2021 के बारे में भी लिखा हुआ कि 354 पदों पर अंतिम चयन परिणाम का भी इंतजार है। इसकी मुख्य परीक्षा और टाइप टेस्ट हो चुका है। आयोग किसी भी दिन इस भर्ती का परिणाम जारी कर सकता है। आरओ एआरओ का की जो नई भर्ती है उसको जो नया परीक्षा कैलेंडर है उसमें जगह मिलना तय माना जा रहा है। 15 जनवरी के आसपास उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना पूरा परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर सकता है। अगली सूचना है यूपी SSSC पीईटी की। पीईटी की वैधता 5 साल की मांग की गई है और पीईटी जो परीक्षाएं होती हैं वो अपने ही मंडल पर कराने की मांग की गई है और ये मांग रखी है चित्रकूट सदर के विधायक अनिल पटेल ने। आपके माध्यम से सरकार से जवाब चाहेंगे, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहेंगे। और जो मैंने प्रश्न लगाया था कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या फलाफला में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी क्वालिफाइंग एग्जाम कराया गया और 2 वर्षों से लगातार उस एग्जाम को कराया जा रहा है और पूरे सदन के और सभी सदस्य इस बात को जानते होंगे कि जो मैंने प्रश्न पूछा था कि 2 साल में हमारे बहुत सारे बहन भाई इस परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं, तो मेरा एक तो ये सवाल था कि जो उसकी वैधता 1 साल के लिए, क्या उसको बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी कि उसकी वैधता 1 साल से 5 साल कर दिया जाए। और मेरा दूसरा सवाल था कि जो बच्चे उसमें परीक्षा देने जाते हैं उनका सेंटर जैसे चित्रकूट का है तो वो परीक्षा देने जाएगा बनारस जाएगा, बनारस के व्यक्ति लखनऊ देने जाएगा, तो उस पर माननीय मंत्री जी का जवाब आया सरकार का कि वो कार्मिक विभाग के शासनादेश के तहत मंडल स्तर पर परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसकी जो अर्हता है 1 साल से 5 साल की जाएगी। और दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बात का नियम बनाएगी कि ऐसा कुछ नियम हो कि मंडल स्तर पर परीक्षा हो। साथ ही अभी सरकार से मैंने ये भी पूछा था कि पिछले 20-21 में पेट पास परीक्षार्थियों बच्चों को कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। मंत्री जी का जवाब आया कि 4264 बच्चों को दिया गया। तो मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि कितने जो बच्चों को नौकरी मिली उसकी जानकारी पटल पर हो। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पेट की परीक्षा में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो गई, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेनों में और सड़कों के माध्यम से लोग परीक्षाओं सेंटर में गए, बहुत सारी घटनाएं घटी। एक बांदा का लड़का था ओम प्रकाश मिश्रा, उम्र 25, पुत्र अभिलाष मिश्रा निवासी बांदा, उसकी मृत्यु हो गई। क्या ऐसे लोग जो जिनकी उन घटनाओं में मृत्यु हुई उनको सरकार कुछ मुआवजा देगी। और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जूनियर एडेड भर्ती विज्ञापन संख्या सहित लेखपाल भर्ती, सप्लाई एक्सपेक्टर भर्ती कब तक प्रारंभ कराएगी। और चूंकि माननीय नेता सदन ने आज इस बात को कराया कि जब कोरोना जैसी महामारी पड़ी थी उस पर आंगनबाड़ी आशा बहनें जो कार्य करती हैं, शिक्षा मित्र हैं, जो पंचायत मित्र अनुदेशक हैं, क्या उनको मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी। जूनियर एडेड भर्ती विज्ञापन संख्या सहित लेखपाल भर्ती, सप्लाई एक्सपेक्टर भर्ती कब तक प्रारंभ कराएगी। और देखिए, बहुत कम विधायक होते हैं, बहुत कम राजनेता होते हैं जो विद्यार्थी हितों की बात करते हैं, और जो भी विद्यार्थी हितों की बात करता है उसको प्रमोट करना चाहिए। आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ये जो अनिल प्रधान पटेल जो ये विधायक हैं चित्रकूट सदर से, काफ़ी इनकी ईमानदार छवि है और ये सबसे गरीब विधायकों की सूची एक जारी हुई थी जिसमें इनका नाम था, और हमेशा आम जनों के जो मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं। यूपी SSSC की सभी भर्तियों को लेकर के प्रश्न पूछे और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में भी पूछा, लेखपाल भर्ती के बारे में भी पूछा, पीईटी के बारे में भी। सभी के जवाब मंत्री ने गोलमोल दिए, कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। परीक्षा जो मंडल स्तर पर हो रही थी उसके बारे में मंत्री ने जवाब दिया। चूंकि मैं अगर पूरा दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि पहले विचार किया जा रहा था कि महिलाओं को स्वकेंद्र कर दें, अपने जिले में परीक्षा देने की अनुमति दे दें, लेकिन महिलाओं केस बहुत आए परीक्षाओं में धांधली को लेकर के, इसलिए महिलाओं को भी बाहर भेजा गया है। परीक्षा मंडल स्तर पर नहीं हो सकती है, दूसरे मंडल विद्यार्थियों को भेजा जाता है। अगली सूचना प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सचिव को 2 महीने में आदेश पालन का निर्देश दिया गया है। आंसर की का मामला 1000 विद्यार्थी पास हो गए हैं। ये आदेश दिया गया कि 2 महीने के अंदर अंदर इन विद्यार्थियों की नियुक्ति कराई जाए 69,000 में। अल्पसंख्यक विद्यालयों में जो पुराने अध्यापक टीईटी पास नहीं है उनका वेतन रोक दिया गया है। बेसिक शिक्षा की एक नियमावली आ गई है और कि किस तरीके से ट्रांसफर होंगे, और ट्रांसफर के आदेश भी दे दिए गए हैं। लिखा कि बेसिक शिक्षक तबादले की प्रक्रिया 1.5 माह में पूरी हो जाएगी, और प्रक्रिया कैसी होगी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे दी गई है।
यहाँ पर लिखा है प्राइमरी के शिक्षकों के लिए विषय की बाध्यता नहीं होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए प्राइमरी कक्षाओं के शिक्षकों के लिए विषयों की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समान पद व समान विषय वाले शिक्षकों के बीच में ही तबादले हो सकेंगे। CHSL में 4,791 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और ये बात हो रही कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2020 भर्ती की। हालांकि 2022 का विज्ञापन जारी हो गया है। लिखा कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2020 का अंतिम चयन परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। इसमें 4,791 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। उधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से खान निरीक्षक की प्रारंभिक परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। प्रयागराज और लखनऊ में इसके बारे में नोटिस जारी कर दी गई। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।